हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ पैरालिसिस के साइन और सिम्टम्स के बारे में। अर्ली साइन और सिम्टम्स जानना हर पेशेंट को बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम पैरालिसिस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि अगर हमारी बॉडी पैरालाइज होगी तो बॉडी का कोई भी पार्ट पैरालाइज हो सकता है, चाहे वो हाथ भी हो सकता है, वो हमारा पैर भी हो सकता है, क्योंकि ये ब्रेन को सीधे इफ़ेक्ट करने वाला ही डिसऑर्डर है जिसमें हमारे मसल्स की मूवमेंट को इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे हाथ और पैर स्टिफ होने लगते हैं, मसल्स में स्टिफनेस आने लगती है। तो अर्ली साइन और सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी होता है हर पेशेंट के लिए। तो आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पैरालिसिस क्या होता है। पैरालिसिस का अर्थ होता है कि आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा काम करना जब बंद कर देता है तो उसे पैरालिसिस कहा जाता है, यानी कि लकवा कहा जाता है। अब पैरालिसिस के पीछे दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है या तो ब्रेन हैमरेज हो सकता है, यानी कि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है आपके ब्रेन में, या आपके ब्रेन का कोई भी नस ब्रेक हो चुका है यानी कि फट गया है, जिसके वजह से बॉडी आपकी पैरालाइज हो जाती है। अब इसके कई कंडीशंस हो सकते हैं, इसके पीछे के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होना, हाई शुगर लेवल होना, या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होना, या ट्रोमा भी हो सकती है, या इंजरी भी हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड भी आपका अगर इंजर हो जाता है तो उसके वजह से भी आपको पैरालिसिस हो सकती है। ट्रोमा के केसेस में या इंजरी के केसेस में आपको अर्ली साइन और सिम्टम्स देखने को ही नहीं मिलता है। ट्रोमा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एक्सीडेंट हो गया या तुरंत आपको एपिलेप्सी के अटैक आ गए, तो आपको उस कंडीशन में साइन और सिम्टम्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर लेवल है, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपको अर्ली साइन और सिम्टम्स दिखाई देंगे आपके पैरालिसिस के रिकॉर्डिंग। तो ऐसे कौन से साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं? तो पहला साइन और सिम्टम्स कुछ पेशेंट्स को फील होता है जैसे कि उनके हाथों में बिल्कुल जान नहीं है, हाथों में ऐसा फील होता है जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं, ट्रेमलिंग सेंसेशन होती है यानी कि हाथ कांपने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, अर्ली साइन सिम्टम है आपके पैरालिसिस का, यानी कि आपको पैरालिसिस होने से पहले बॉडी आपको कुछ सिम्टम्स दे रही है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा फील होता है जैसे उनके हाथ बिल्कुल नम हो चुके हैं, बिल्कुल सेंसेशन नहीं है, ग्रिपिंग पावर जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, हाथ और पाँव में बिल्कुल जान नहीं है, चलने की कोशिश कर रहे हैं या कोई भी चीज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो उठ नहीं रहा है, तो समझ जाइए कि ये सारे सिम्टम्स हैं आपके पैरालिसिस अटैक आने से पहले। कभी कभी ये भी देखा गया है कि सलाइवा जो है वो माउथ से वो बाहर आ रहा है, या हम खाना खा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से हम खाना नहीं खा पा रहे हैं। और भी कुछ चेंजेस आती हैं, जैसे कि हमारी स्पीच में चेंजेस आने लगती है। अगर हम कोई वर्ड बोलते हैं तो वो हम लंबा खींचते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हमने किसी से पानी मांगा तो हम नॉर्मल वे में बात करते हैं तो एक गिलास पानी दे दीजिए, लेकिन अगर किसी को पैरालिसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो पानी जो पेशेंट मांग रहा है, वो पानी की मांगने की ही जो स्पीच है वो बहुत लंबी हो जाती है अगर पैरालिसिस के अटैक पहले से ही आपको आ रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ चेंजेस जब हमारी बॉडी में आने लगते हैं तो हमें तुरंत आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये पैरालिसिस का सिम्टम है या नहीं है। अगर आपके आस पड़ोस में या आप में खुद की बॉडी में अगर ऐसे चेंजेस आते हैं तो इमीडिएट आपको इमरजेंसी में आपको रन करना होता है, डॉक्टर के पास जाना होता है और आप अपने आप को पैरालिसिस अटैक से बचा सकते हैं। इन साइन और सिम्टम्स के मदद से आप पैरालिसिस के अटैक को रोक सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऐसे कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं जिसकी मदद से आप अपने पैरालिसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, इवन कि रोक सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।